दोस्तों अभी आपके सामने जेईई 2022 गई अल्टरनेटिंग करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई 2024 के लिए भी ये क्वेश्चन है इन अ सीरीज एलआर सर्किट एक्सएल इज इक्वल टू आर एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज P1 व्हेन कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C such as the XL is equal to XC is put in the series, the power factor becomes P2. The ratio P1 is equal to P2. P1 upon P2 is, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 1/2, 1/√2, √3/√2 और 2/1। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पहले कहा गया है कि आपके पास एक एलआर सर्किट है जिसमें दोस्तों आप जानते हैं कि एक इंडक्टर होता है और एक रजिस्टर होता है सीरीज़ में। तो फिर दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो एक्सएल है वो आपके आर के बराबर है, यानी कि जो ओमेगा एल है आपका प्रोडक्ट इंडक्टर का वो आपकी रेजिस्टेंस के बराबर है। तब दोस्तों हमसे कहा गया है कि जो पावर फैक्टर है वो आपका P1 है और आप जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है हमारा वो होता है आपका cos फाई। तो फिर दोस्तों सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये फाई क्या है। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं कि जो इंडक्टर है उसमें जो है वो करंट जो है वो लीड करता है और जो रेजिस्टेंस है उसमें वो साथ में चलता है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का डिफरेंस होता है और इसीलिए इस बीच से एक हमारा आता है एक नेट प्रोडक्ट और ये जो रेजिस्टेंस के साथ एंगल बनाता है दोस्तों उसको हम फाई कहते हैं। और दोस्तों हमसे यहाँ पर कह दिया है कि एक्सएल इज इक्वल टू आर है। तो फिर आप अगर आप एक्सएल को आर के बराबर पुट कर देते हैं तो फिर आर यहाँ भी और आर यहाँ भी, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा आप समझ ही रहे हैं कि वो 45 डिग्री बनेगा, यानी कि दोस्तों cos फाई की वैल्यू आपकी cos 45 होगी। यानी कि दोस्तों आपकी पावर फैक्टर जो है 1, पावर फैक्टर 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√2। इसके बाद दोस्तों दूसरे केस पर चलते हैं। दूसरे केस पर जब हम चलेंगे तो हमें एक LCR सर्किट दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, एक रजिस्टर होता है और तीनों सीरीज़ में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कह दिया है एक्सएल इज इक्वल टू XC। तो दोस्तों इससे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात हमारी सामने आती है कि जब हम नेट इम्पीडेंस ड्रॉ करेंगे, जब हम देखेंगे कि जो एक्सएल है वो लीड करता है करंट को और जो XC है उसमें जो है करंट जो है वो लैग करता है, पीछे चलता है, और आर जिसमें वो साथ साथ चलता है। दोस्तों आपको दिया हुआ है एक्सएल इज इक्वल टू XC। तो आप समझ ही रहे हैं कि दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में यानी कि वो कट हो जाएंगे। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो इम्पीडेंस है Z भी दोस्तों अब इसी तरफ होगा। तो फिर आपका फाई जो है वो दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री आ गया है। तो फिर यहाँ से आपके cos फाई की वैल्यू cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो आपका P2 आ गया है 1। तो P1 अपॉन P2 का दोस्तों रेशियो कितना हो जाएगा 1/√2/1 यानी कि 1/√2। तो दोस्तों 1/√2 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपको आज का कंसेप्ट पसंद आए, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई, कीप लर्निंग विथ अभिनव। और आप जेई की प्लेलिस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी देख सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। कीप लर्निंग।